समाजवादी परिवार के मुखिया और जिलाध्यक्ष मतलूब अली साहब का विषय है कि आज हम अनुच्छेद विधानसभा के जो सभी लोग हैं और एक परिवार के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। मान लो कहीं किसी को मतभेद भी होता है तो अपने बीचों में वो बात अपना रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हम सब यही कहने के लिए आए हैं कर सकता है एक दिन में, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति अपने आप को भी धोखा दे रहा है और पार्टी को। यहाँ घर में बैठे, यहाँ कोई बाहर नहीं, पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है, इसलिए ये 23 तारीख का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 27 का चुनाव सिर्फ है, भले ही पीडीए महासम्मेलन का नाम दिया गया है और उसी लिए जो पीडीए समाज के संयोजक थे उन्हें बुला के हमने चाय पिलाने का प्रयास, उनका सम्मान करने का प्रयास किया जिले पे, ताकि वो लोग कल जो है फिर पीडीए महासम्मेलन में। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मतलूब अली जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मतलूब भाई, पहले तो हम अपने चैनल में हजारों दर्शकों की ओर से आपका स्वागत और खैर मकदम करते हैं। आज क्या कार्यक्रम था और किस लिए मीटिंग का आयोजन किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा 23 तारीख यानी 23 अगस्त 2026 को बुलंदशहर में पीडीए महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि पीडीए के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसी के सिलसिले में आज अनुच्छेद विधानसभा के सभी जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण, पूर्व पदाधिकारीगण और संभावित प्रत्याशियों की एक महत्वपूर्ण बैठक वासना धर्मशाला में की गई है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है 23 अगस्त के सम्मेलन के लिए कि उसमें अनुच्छेद की भागीदारी बहुत ज्यादा होगी, ये मुझे उम्मीद है। और जितना जोश लोगों में है, हमारे बीएलए साथी, बूथ प्रभारी, नेता साथी, पदाधिकारीगण और उसके अतिरिक्त जो पीड़ित हैं, पीडीए है और पीडीए समाज हजारों की संख्या में अनुच्छेद विधानसभा से 23 अगस्त को बुलंदशहर पहुंचेगा। लोकसभा में पीडीए समाजवादी का कामयाब रहा, तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, क्या पीडीए इस बार भी फार्मूला कामयाब रहेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 24 में तो लोग समझ ही नहीं पाए थे पीडीए क्या है, और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता नाराज हो, और जो सरकार है डबल इंजन की, उसने कोई एक ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो। उन्होंने लाठी चलवाई है बच्चों पे, आंदोलनकारियों पे, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्सों पर डंडे लगवाए हैं, उन लोगों ने पटना में AK-47 चलवाई है, लखनऊ में लाठीचार्ज कराया है, और उस सरकार ने खोया है, कुछ पाया नहीं है। तो समाजवादी पार्टी प्लस है। क्यों कहा जा रहा है बार बार समाजवादी की ओर से कि इस बार का चुनाव आखिरी चुनाव है? नहीं, कोई नहीं कह रहा कि आखिरी चुनाव है। हमने 24 में कहा था आखिरी चुनाव का मतलब नहीं है। वो लोग ही तो कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार संविधान को खत्म कर देंगे। बाबा साहब जिसके रचयिता हैं संविधान के, आज मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ वही पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। हम लोग जो पीडीए समाज के लोग हैं, पीड़ित हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं ये जो बहुमत मांग रहे हैं, महिला बिल तो 24 में पास हो गया था, नहीं हुआ था पीछे, फिर महिला बिल के नाम पे क्या षड्यंत्र कर रहे हो? लेके आ रहे थे बिल, क्या हुआ? गिर गया, नहीं पास हुआ, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, दूसरे दलों को तोड़ रहे हैं, बहुमत सिद्ध करना क्या करना चाहते हैं? यानी हम बहुमत कर ले, 400 पार होते तो संविधान पे हमला था, संविधान पे हमला नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी संविधान बचाएगी, बाबा साहब के विचारों को बचाएगी, लोहिया के लेनिन के रास्ते पर चल के इन्हें सबक सिखाएगी। हमारे साथ पूर्व विधायक होशियार सिंह 67 से तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा से। विधायक जी, लगातार ये रहा, हमेशा ये रहा है कि समाजवादी पार्टी का कभी अनुच्छेद पर खाता नहीं खुला, तो क्या इस बार होने जा रहा है? पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। देखिए, 2022 में समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं मिला था, गठबंधन प्रत्याशी को टिकट मिला, दिशा निशान था घड़ी। लोग घड़ी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, फिर भी लोगों ने बहुमत में वोट दिया और फिर भी 47,000 वोट लेकर समाजवादी पार्टी आई। अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ आता तो निश्चित ही चुनाव जीतता, इसमें दो राय नहीं।
क्या लग पा रहा है इस बार 2023? इस बार मैं दो राय नहीं, अगर माननीय अखिलेश जी ने सही तरह से चयन कर दिया प्रत्याशी का तो निश्चित जीतेंगे हम और सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। पहले उत्तर प्रदेश का जो खाता खुलेगा सबसे पहले विधानसभा 67 से ही खुलेगा, ऐसा कहना है। बुलंदशहर में इतिहास रचा जाएगा। अनूपशहर पहली बार विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतकर पहुंचेगी। तो चलिए मेरे साथ कार्यक्रम के